जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। उससे सारे बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वहां से शुरुआत करके इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन करेंगे। जो क्लास अभी आपकी चलाई जाएगी यूपीएसआई को टारगेट करके चलाई जाएगी। आज हम जो नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं वो मेरा चैप्टर होगा सीटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ रैंकिंग ऑर्डर लिखा गया है, इसको आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं कि यह जो चैप्टर है वो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है। यूपीएसआई को टारगेट करके आपके बैच चलाया जा रहा है, तो इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यूपीएसआई में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का लेवल यूपी कांस्टेबल से कई गुना बेहतर होता है। आप ये कह सकते हो जो यूपी कांस्टेबल में पेपर में क्वेश्चन दिखाई देते हैं वो इजी से मॉडरेट होते हैं। यूपीएसआई में जो क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको वो मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन दिखाई देंगे। इस चैप्टर में आपके पेपर से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। एक तो आपका ऑनलाइन पेपर होगा, टीसीएस ही जहां तक उम्मीद है पेपर कराएगी, और टीसीएस के कुछ फिक्स पैटर्न है जहां से वो क्वेश्चन बार बार पूछती है। तो उसमें से एक ये चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट का, जहां से आपको 5 नंबर मिनिमम आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी यदि हम बात करें इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो जो पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो पूछा जाता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है जिसे आप हिंदी में कहते हो वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न। और इसमें हम यदि आपसे टाइप की बात करें तो यहाँ से पेपर में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सर्कल के चारों तरफ सभी जो व्यक्ति बैठे हैं वह सभी के सभी व्यक्ति का फेस जो है वह इन साइड में हो, यानी सभी व्यक्ति अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सभी के सभी व्यक्ति सर्कल पे ही बैठे हो लेकिन वो अंदर की तरफ ना देखकर सर्कल के बाहर की तरफ फेस किए हैं। इसमें थोड़ा सा कॉमन सा फर्क यह है कि हमारे राइट और लेफ्ट की जो काउंटिंग होती है वो चेंज हो जाती है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होते हैं। और एक जो टाइप बनता है, यदि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का बनेगा तो एक ही क्वेश्चन में आपसे यह कहा जाएगा कि एक सर्कल पर टोटल 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फेस अंदर की तरफ है और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका फेस बाहर की तरफ है। यह जो हमारा होता है यह मिक्स होता है जहां इन और आउटसाइड दिए जाते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पहले से ही डिसाइड होता है कि कौन व्यक्ति अंदर की तरफ देख रहा है कौन बाहर की तरफ। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें इस बात की कहीं चर्चा नहीं दिखाई देगी आपको कि कौन व्यक्ति अंदर देख रहे हैं कौन व्यक्ति बाहर देख रहे हैं। वह हमें सारी बातें कंडीशन के बेस पर डिसाइड करनी होती हैं। यहाँ से आपके पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आपका दिखाई देता है रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देते हैं। रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आयत कह लो या वृत्त कह लो भाई, दोनों में अंतर होता है। मैं मैथ के फॉर्मेट में बात नहीं कर रहा हूं कि रेक्टेंगल यानी एक आयत पे कह लो बैठे हुए हैं या वर्ग की तरफ से कोई मेज है उस पर बैठे हुए हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से फॉर्मेट दिखाई देता है। जब भी ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आएंगे यकीन मानिएगा इसमें कम से कम 8 लोगों को आपको बिठाना पड़ेगा। 4 व्यक्ति आपके कॉर्नर पे बैठेंगे और 4 जो होंगे वो मिड में बैठेंगे, इसकी भुजाओं के मध्य में बैठेंगे। और इसमें भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे 2 ही टाइप के बेसिकली पूछे जाते हैं। या तो इन आउट होगा, सारे कॉर्नर पे बैठे हुए व्यक्ति आज तक जितनी बार पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसमें यही देखा जाता है कि कॉर्नर वाले या तो अंदर देख रहे हैं मिड वाले बाहर हैं, या तो कॉर्नर वाले बाहर हैं मिड वाले कहाँ देख रहे हैं अंदर की तरफ। तो इसमें भी इन साइड और आउटसाइड दोनों की ही बातें होती हैं। इन साइड आउटसाइड में एक ही बातें चेंज होगी, कॉन्सेप्ट पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट और लेफ्ट की जो हमारी काउंटिंग होती है उसमें थोड़ा सा चेंज दिखाई देता है। तीसरा, टीसीएस आजकल सबसे अधिक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछती है, ये भी बातें ध्यान रखिएगा। तीसरा जो होता है वो आपका होता है ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है। ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन होता है जहां आपसे यह कहा जाता है कि एक त्रिभुज की आकृति है, इस टाइप का एक मेज लगा हुआ है जिस पर टोटल 6 लोगों की ही बात की जाती है। अगर पेपर में आएगा भी तो 6 लोगों की बात की जाएगी। और 6 में कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे रहेंगे और कुछ लोग कहाँ बैठे रहेंगे भाई, भुजाओं के मध्य पर बैठे रहेंगे। इसमें भी 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कुछ व्यक्ति इन साइड देखेंगे या तो व्यक्ति कुछ कहाँ देखने वाले हैं, आउटसाइड देखने वाले हैं।
या तो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा जो उम्मीद होती है वो पहले दूसरे से होती है, अगर थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल बनेगा तो आप ये कह सकते हो तीसरा टाइप देखने को मिल सकता है। इसके बाद से एक आपका आता है लीनियर अरेंजमेंट आता है क्वेश्चन। लीनियर अरेंजमेंट आता है जिसे आप ये कहते हो हिंदी में पंक्ति पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आपके जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके चीजें क्या हो गई, एक सेकंड। इसमें जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंक्ति पर जितने भी लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, कि जो सभी के सभी व्यक्ति हैं या तो फेस कर रखे होंगे किस साइड में, तो आपका जवाब होगा कि सर फेसिंग बेस पर अगर इसको हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ से या तो सभी व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देखेंगे या तो कोई साउथ की तरफ देखेंगे, या तो मिक्स्ड आता है कि अगर 8 व्यक्ति हैं तो कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ। जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो हमेशा राइट और लेफ्ट में फर्क पड़ेगा। इतनी सी बातें होती हैं डायरेक्शन चेंज होने पर, इसके अलावा कॉन्सेप्ट में कोई हमारे चेंज दिखाई नहीं देते हैं। ये भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें एक पैरेलल लाइन अरेंजमेंट आता है, जब मैं सीक्वेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पर डिस्कस कर लूंगा कि एक पंक्ति में कई बार देखते हो बोला जाता है कि 2 पंक्ति है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, पहले पंक्ति वाले व्यक्ति उत्तर की तरफ देख रहे हैं, दूसरे पंक्ति वाले व्यक्ति दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी पैरेलल लाइन अरेंजमेंट कहते हैं इसको। यहां से भी यूपीएसआई में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यह जो बातें सारी कर रहे हैं हम यूपीएसआई को टारगेट करके कर रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा, ऑनलाइन पेपर और ऑफलाइन मोड में जब पेपर होता है तो दोनों की सिनारियों में बहुत फर्क देखा जाता है। ऑफलाइन पेपर में आपका कंसंट्रेशन कुछ अलग लेवल का होता है, ऑनलाइन में आपको स्क्रीन से सारे क्वेश्चन देखने होते हैं, फिर आपको रफ शीट पे लिखने होते हैं। इन सारी बातों को ध्यान रख के उस तरीके से पढ़ेगा जिस तरीके से आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको और आपकी एक्यूरेसी भी बनी रहे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले टाइप के क्वेश्चन को, जहां हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यानी जब वृत्त पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वृत्त में हम पहली बातें डिस्कस करेंगे कि वृत्त में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो पहला टाइप पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब वृत्त के चारों तरफ सभी जो व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस कहाँ है, भाई अंदर की तरफ देख रहे हैं। और जब अंदर की तरफ देखेंगे तो थोड़ा राइट और लेफ्ट का कंसंट्रेशन ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या पढ़ने वाला है, तो राइट पड़ेगा, नीचे उसका क्या होने वाला है, तो आपका जवाब होगा लेफ्ट होगा। यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा इस साइड उसका राइट होने वाला है और इस साइड क्या होने वाला, लेफ्ट होने वाला है। जो यहाँ व्यक्ति बैठेगा नीचे राइट होने वाला, ऊपर क्या होने वाला है, भाई लेफ्ट होने वाला है। यहाँ जो व्यक्ति बैठेगा इस साइड राइट होने वाला और इस साइड क्या होने वाला है, लेफ्ट होने वाला है। लगभग 50% जहां दिक्कतें बच्चों को सबसे अधिक आती है वो यही आती है कि सर हम क्वेश्चन में ये डिसाइड नहीं कर पाते, हमसे बार बार गलती होती है कि राइट किधर लेके जाएं, लेफ्ट किधर लेकर जाएं। तो ये चीजें ध्यान दे दीजिएगा। वैसे भी यदि जो लोग सर्कल सीधी तरीके से बनाते हैं जैसे हम बना रहे हैं, वो हमेशा चलने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी राइट साइड होती है, इस बेस पर भी याद रख सकते हो। तो यह तरीका रहा। अब थोड़ी सी कुछ डिटेल में बातें कर लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होते हैं, किस अप्रोच के साथ में बढ़ना चाहिए। कोई फार्मूला नहीं है, सब तरीके हैं। हमें उन सारे तरीके में उस तरीके को अपनाना चाहिए जहां से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो बोर्ड पर देखना भाई साहब, आप जब पेपर देने जाओगे तो आपके सामने स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे जैसे इस तरीके से। ये मान लीजिए कुछ लाइनें लिखी गई होंगी। यूपीएसआई में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है छोटे 2-3 लाइन का क्वेश्चन आने वाला नहीं है, एक बड़ा ही क्वेश्चन दिखाई देगा क्योंकि 5 नंबर के आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन जो क्वेश्चन में बातें लिखी जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं बेटा फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी सूचनाएं दी जाती है किसी के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के बारे में, कौन कहाँ बैठा है कौन नहीं बैठा है। और इंफॉर्मेशन बेसिकली बेटे दो दो टाइप की होती है। पहले को बोला जाता है बेटा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन और दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ये चीजें आपको नोट करने की नहीं है, बस 1 मिनट टाइम दीजिए, हम आपको पूरी बातें बता देते हैं। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो आसानी से। टाइम बचाना है आपको, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, यही बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई होंगी कुछ ऐसी दिखाई देंगी जो डायरेक्ट होंगी, क्या ऐसी दिखाई देंगी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की मीनिंग यह होती है कि अगर
कथन में बोली गई जो बात है यानी स्टेटमेंट को हमने रीड करना शुरू किया और जिन व्यक्तियों की बात हो रही है वो व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे, यानी जिनके बैठने का स्थान यदि फिक्स है तो आप एक कह सकते हो उन्हें हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं, और जिनके बैठने का स्थान फिक्स नहीं हो पाता उन्हें हम कैसी इंफॉर्मेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे हमने कहा एक 8 फ्लोर है, पजल से ही समझ लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने जब पहली लाइन पढ़ा तो पहली लाइन में एक इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो ए व्यक्ति है वह 7 नंबर फ्लोर पे बैठता है। कितने नंबर फ्लोर पे बैठता है बेटा? 7 नंबर पे। अब एक चीज बताओ, क्या 7 नंबर पे अगर ए बैठेगा तो ए के बैठने का स्थान एक है या एक से अधिक है? तो आपका जवाब होगा कि सर एक ही स्थान है, यानी उसके बैठने का स्थान फिक्स हो रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। और अगली लाइन में यह बोल दे कि बी जो बैठा वो 4 नंबर पे बैठा है, यानी इसके भी बैठने का एक स्थान है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको रीड करते समय हम उसे अपने स्थान पे बिठा दे, जो डायग्राम बनाए हैं उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दिखाई देगी जिन्हें हम पढ़ते टाइम पर बिठा नहीं सकते हैं, उन्हें बिठाने की एक से अधिक संभावना बनती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। जैसे इसी क्वेश्चन में एक लाइन आपसे हम बोलता है कि ए जो व्यक्ति है वह एक इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है। किस नंबर फ्लोर पे बैठा है? इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है। तो बेटा बताओ, ए तो यहां पर भी बैठ सकता है, 2 पर, 4 पर, 6 पर, कितने बैठ सकता है? 8 पर। कितने आपके केस बन रहे हैं? 4। इस इंफॉर्मेशन को हम एक टाइम पे नहीं बिठा पाएंगे क्योंकि 4 केस लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो कौन सी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल आपके लिए कठिन है या आसान है, यह नंबर ऑफ लाइन देखकर कभी डिसाइड नहीं किया जाता है। यह डिसाइड होता है उसमें दी गई इंफॉर्मेशन यदि डायरेक्ट होगी तो आप कितनी भी बड़ी लाइन क्यों ना हो, जब एक दूसरे से सब कुछ कनेक्ट होगा तो आसानी से बिठाते चलोगे। लेकिन जब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो चाहे 4 ही लाइन क्यों ना हो, वह आपके लिए क्या बनती है? कठिन बनती है। तो नंबर ऑफ लाइन देखकर कभी डिसाइड मत कीजिएगा कि बहुत कठिन होगी। जैसे हमने कहा एक वृत्त पर 8 लोग बैठे हुए हैं और हमने कहा ए के दाईं और दूसरे स्थान पे बी बैठा है, तो बेटा ए के दाईं और दूसरे स्थान पे किसको बिठा दिए? बी। फिर हमने कहा बी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सी बिठा दिए। फिर हमने कहा सी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? डी बैठा है। फिर हमने कह दिया ए और डी के बीच में ई बैठा है, ई बैठा है। क्या सारी बातें पढ़ते जाओगे लाइन कनेक्ट होती जाएगी कि नहीं? अगर हर एक दूसरा व्यक्ति दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर यह बातें बोल दी जाती कि ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति, तो बेटा ए बी यहां भी हो सकता है, ये 2 व्यक्ति इधर भी हो सकते हैं, कोई राइट हो सकता है, कोई लेफ्ट हो सकता है। अगली लाइन में आपसे बोल दे कि ई जो है वह एफ का पड़ोसी है, तो बेटा इसमें ई और एफ यहां भी हो सकते हैं, एफ यहां भी हो सकते हैं, एफ यहां भी हो सकते हैं, एफ यहां भी हो सकते हैं। तो इस केस को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हम काम क्या करते हैं, जब एक बेहतर अप्रोच ये होती है, जब ऑनलाइन आपको पेपर देना है, बार बार स्क्रीन पे न देखना पड़े, तो जो चीजें बैठ जा रही हैं उन्हें बिठाते चलेंगे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को हम साइड में अपने भाषा में कहीं से नोट करते रहेंगे ताकि हमें बार बार स्क्रीन पर देखने की जरूरत न पड़े। इतनी बातें समझ में आई है तो हम आपके पहले क्वेश्चन पर आते हैं और एक अप्रोच के साथ बढ़ेंगे। आसान ही क्वेश्चन है, शुरुआत आसान क्वेश्चन से करेंगे, फिर आपके लेवल बढ़ते जाएंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई है? तो क्वेश्चन में बोला गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। कितने व्यक्ति हैं जरा? 2 2 4 2 6 2 8 और कितने व्यक्ति की बात हो रही है? भाई 9 व्यक्तियों की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बना लेना चाहिए और उसमें कितने व्यक्ति को बिठाना? 9 व्यक्ति को। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक व्यक्ति कहीं और बिठा दो, या 9 लोग हो गए हैं। 3 3 6 3 9 लोग। अब सुनिएगा, पहली लाइन पढ़कर कभी भी आप सेटिंग अरेंजमेंट पजल की शुरुआत मत करना। क्या पता उस लाइन के बाद से उन व्यक्तियों की बात जो की गई थी पहली लाइन में, आगे उन व्यक्तियों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन न दी गई हो, तो वहां से आप करोगे तो आपका टाइम लॉस होगा, आप जल्दी से आंसर नहीं दे सकते हो। पहले क्वेश्चन में बोला गया बी जी के बाएं को बैठा है, बी जी के बाएं चौथे स्थान पे बैठा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक देखो यहाँ पे लिखा गया है जो सी के दाएं दूसरे स्थान पे है, मैं इसको बता देता हूं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में कैसा लिखा है देगा, बोलेगा बी इज फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ जी। यही बोला गया था, बी जी के बाएं दूसरे स्थान पे। फिर आगे बोलेगा हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ सी, सेकेंड टू राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी।
आपकी इंग्लिश में यह जो लाइन दिखेगी वो इस तरीके से दिखेगी, आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हो। देखो, आप हमेशा पढ़े होंगे हु के बारे में, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है जस्ट कहाँ होता है, पीछे ही होता है। मैं वो लाइन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सेंटेंस के बीच में आपको क्या आ जाए जो। तो कई बार ऐसा होता है लड़का समझ नहीं पाता है कि पहले व्यक्ति की बात हो रही है कि दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। तो अगर इंग्लिश में आप इसे समझोगे तो आसानी से समझ सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले, उनको लिए भी जानना जरूरी है कि जब कभी आपको हु दिखाई दे तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा वो सिर्फ किसकी बात करेगा, जो हु के जस्ट पीछे लगा होगा। तो जी के बारे में बात हो रही है, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ द सी, यानी हु के पहले जो भी आपका नाम दिखाई देगा आगे उसी के बारे में बात होगी इंग्लिश में। और हिंदी मीडियम वाले जान लेना, जब भी वाक्य के बीच में कहीं पर जो दिखाई दे तो जो पहला वाक्य होता है उसमें जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी बात होती है, जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी बात होती है। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, मैं नोट करने का इन्फॉर्मेशन तरीका बता रहा हूँ, बार बार आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो, तो एक ही बार में मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है बी जी के बाएं चौथे स्थान पे बैठा है। नोट करने का तरीका देखो, बी यदि जी के बाएं है तो बेटा एरो किस डायरेक्शन में देने वाले हो, बाईं ओर। और बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे, चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, बी। अगर आपसे बोला जाता दूसरे स्थान पर है तो बीच में कितने का अंतर देते हैं भाई, 2। आंसर आपके जल्दी आएंगे इस क्वेश्चन के, क्योंकि सारी चीजें कनेक्ट हो रही है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन दिखाई देंगे एक दिन बाद से वो आपके कनेक्ट नहीं होंगे, इसलिए तरीका सीखो भाई। आगे बोला गया है जो सी के दाएं दूसरे स्थान पे, बेटा सी के दाएं दूसरे स्थान पे है कौन, जी। तो सी के जब दाहिने तरफ जाओगे तो ए का स्थान छोड़कर कौन मिलने वाला है, जी। इस तरीके से इंफॉर्मेशन को नोट कर सकते हो। अगली लाइन में आ जाएगा एफ सी के दाएं कितने स्थान पे, चौथे पर। एफ जो है वह सी के दाएं बोला गया है, सी के दाएं 3 स्थान पे छोड़कर कौन आ जाने वाला है, एच आएगा, सॉरी एफ आएगा, सॉरी सॉरी, क्या आने वाला है, एफ आने वाला है। सी से जब दाहिने तरफ जाओगे चौथे स्थान पे तो कौन आ जाने वाला है, या फिर इनके बीच में कितने का अंतर दिखाई देने वाला है, 3 का अंतर। और के बाएं दूसरे स्थान पे है। याद रखिएगा, जब भी आपके दो वाक्य और से जुड़े हो या एंड से जुड़े हो, इस लाइन को इंग्लिश में लिखा जाएगा एफ इज 4 टू द राइट ऑफ द सी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द के। एंड जब भी हमेशा जोड़ता है तो दो सेम सेंटेंस को जोड़ता है, जिस व्यक्ति की पहले सेंटेंस में बात होगी आगे भी उसी की बात होगी, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। और से यदि वाक्य जोड़ा गया है तो पहले वाले वाक्य में जिस व्यक्ति की बात हो रही है आगे भी उसी की बात हो रही है। पहले में यफ की बात हो रही है कि सी की बात हो रही है, यफ की बात हो रही है, यफ सी के दाएं चौथे स्थान पर। और तो किसके बारे में बात करेगा, यफ के बाएं कितने स्थान पर है, दूसरे के। तो यफ जो है वह के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी 1 का अंतर होगा। आगे बोला गया ए के दाएं चौथे स्थान पर है, यानी जो ए है वह के दाएं 3 स्थान छोड़कर यहाँ कौन आ जाने वाला है, ए के दाएं कितने स्थान पर हो गया, चौथे। यह इंफॉर्मेशन हमारी बड़ी काम की चीज होती है, चीज ध्यान दीजिएगा। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन, हमेशा पॉसिबिलिटी कम करेगी। तरीके से सीखना भाई, रट कर तो क्वेश्चन कर ही लोगे। के या बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बोला डी या तो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है या तो बी का, यही कहीं लिख दे साइड में, यहां लिख रहे हैं भाई, ध्यान के और बी का जो निकटतम पड़ोसी नहीं वो डी नहीं है। तो ना तो डी इमीडिएट राइट में हो सकता है, ना तो इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है। किसके हो सकता, नहीं हो सकता, के और बी का। एच ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, एच ई के दाएं कितने स्थान पर है भाई, तीसरे स्थान पर है, सॉरी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर है तो 2 छोड़कर कौन आ जाने वाला है, ई आ जाए, एच होगा, सॉरी यहाँ पर कौन हो जाने वाला है, एच ई के दाएं तीसरे स्थान पर है। सारी इंफॉर्मेशन हमने नोट कर लिया है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। अरे चलिए ठीक है, एच ई के दाएं कितने स्थान पर है भाई, तीसरे स्थान पर है। 3 3 6 3 9। अब आते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से डील करोगे, ये देखना भाई। चल भाई, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, एक सेकंड इसे हम छोटा ही कर लेते हैं। चलो ठीक है, शुरुआत कहां से करोगे, जहां से वेरिएबल एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये ऐसी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा जहां सारे वेरिएबल एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। सुनना जरा ध्यान से, हम जी से किसको बिठा सकते थे, बी को। फिर जी से किसको बिठा सकते थे, सी को। फिर सी से किसे बिठा सकते थे, एफ को। फिर एफ से किसे बिठा सकते थे, के को। के बाद से किसे बिठा सकते थे, ए को। उसके बाद से ई और एच के बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रही है तो हमें किस इंफॉर्मेशन का यूज कर लेना चाहिए था, तो हमें इंफॉर्मेशन का यूज करना चाहिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन का, जो पॉसिबिलिटी आपको कम करेगी। तो इस पूरे 9 जो आप सीट दिए हो उस 9 सीट में शुरुआत आपकी मर्जी है, जहां से चाहो वहां से कर सकते हो। तो हम पहली शुरुआत यहीं से करते हैं कि हाँ, हम किसको बिठा देते हैं भाई, जी को। और जी से बाईं ओर जाओगे कितने
कितने स्थान छोड़ना भाई? 3 स्थान। ऊपर राइट होता है, नीचे लेफ्ट। 1 2 और 3 स्थान छोड़कर यहाँ कौन आ जाने वाला है? बी। अब जिन व्यक्तियों को आपने बिठाया है उन व्यक्ति से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है तो वहीं से शुरुआत करोगे। इन दोनों में अब बी के बारे में तो कंफर्मेशन नहीं दिखाई दे रही, जी से दिख रहा है। जी सी के दाएं कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो जी सी के यदि दाएं दूसरे स्थान पर है तो सी यहीं आएगा, दायां उसका ऊपर होगा। एक स्थान छोड़कर कौन आ गया है भाई? जी। अब देखो सी से 3 छोड़कर कौन बैठ रहा है? एफ दाईं ओर। सी से 1 2 3 छोड़कर यहाँ किसे बिठा देने वाले हो? एफ को दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया। अब किसकी बात हो रही है आगे? तो आप कहोगे सर एफ से कनेक्ट हो रही है कि इंफॉर्मेशन एफ और के के बीच में एक व्यक्ति है और के बाईं ओर बैठा है, तो के यहाँ बैठेगा तो ही बायां इधर होगा। एफ और उनके बीच में कितने लोग रहेंगे? एक लोग रहेंगे। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे के से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, के से दाहिने तरफ जाने पर 3 छोड़कर कौन बैठेगा? ए। दाया नीचे जाओगे 1 2 3 छोड़कर यहाँ कौन बैठ जाने वाला है? ए बैठ जाएगा भाई। अब यहां आ जाओ अगली इंफॉर्मेशन में, ई और एच के बीच में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं भाई? 2 लोग। हमने कहा जब आपके वेरिएबल कनेक्ट होना बंद हो जाए तो हमेशा नेगेटिव इंफॉर्मेशन का प्रयोग करना। क्या ई और एच के बारे में कोई कंफर्मेशन है? नहीं, तो बेटा सबसे पहले नेगेटिव इंफॉर्मेशन यूज करो, ये आपकी पॉसिबिलिटी को कम करेगी। के और बी का पड़ोसी कौन नहीं है? डी। तो ना ही बेटा यहाँ डी बैठ सकता है क्योंकि बी का पड़ोसी, ना तो डी यहाँ पर के का पड़ोसी, तो डी बैठने की सिर्फ एक केस बचा, यहाँ पर बचेगा। और ई से 2 छोड़कर एच बैठेगा और एच बैठेगा दाईं ओर, तो ई यहाँ बैठेगा और एच कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर। क्वेश्चन को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बोर्ड में पेपर दोगे, एक बार क्वेश्चन को रीड करो, सारी इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में नोट करो, फिर आगे बढ़ जाओ। हर एक वेरिएबल कनेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है पहली लाइन से शुरुआत करो, मिड लाइन से शुरुआत करो, जहां से वेरिएबल कनेक्ट हो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए भाई। इतनी बातें समझ में आई तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ई के बाएं चौथे स्थान पर कौन है? ई से बाईं ओर जाओगे, चौथे स्थान पर बेटा ए दिखाई दे रहा है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और डायग्राम यदि बन जाते हैं तो आप आंसर कम समय में दे सकते हो, सबसे मुश्किल होता है डायग्राम को बनाना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो बेटा के दाएं तीसरे स्थान पर आपको सी दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बोला एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन है? तो एच के दाएं, एच यहाँ दिखाई दे रहा है, दाएं 1 2 3 पर कौन दिखाई दे रहा है? तो आपका जवाब होगा जी हो जाएगा, तो सी वाला सही है। आगे क्वेश्चन देखिए, डी के दाएं चौथे स्थान पे कौन है? तो डी यहां दिखाई दे रहा है, दाईं ओर जाओगे, इधर जाओगे, चौथे स्थान पर बेटा बी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है भाई? बी हो जाएगा। सारे आंसर दे सकते हो अगर डायग्राम आपके बन गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यह आपका रहा दूसरा क्वेश्चन। दो लाइन के क्वेश्चन है, शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे आसान से ही कर रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। एक बार भी पढ़ के बनेंगे अभी क्वेश्चन, लेकिन जो कल क्वेश्चन कराएंगे एक बार में पढ़कर आपसे नहीं बनेंगे, तो जो चीजें बता रहे हैं उस पर फोकस रखिए, अप्रोच सीखिए, बेहतर अप्रोच होगी तो पेपर में आप फंसोगे नहीं। कितने व्यक्ति हैं भाई? तो 3 3 6 एक साथ ही व्यक्ति है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। 3 3 6 एक साथ है, सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह किए, 1 2 3 4 5 6 और कितने लोग हो गए? 7। आप किसी व्यक्ति को कहीं पे बिठा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कहां से शुरू करें, जिससे शुरू करना चाहते हो शुरू कर सकते हो। आर पी के दाएं कितने स्थान पर है? दूसरा। कैसे नोट करोगे भाई? आर जो है पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो कितने लोग बैठेंगे? सॉरी, आर पी के दाएं है, आर पी के दाएं कितने स्थान पर है? दूसरा। तो पी से जब दाहिने तरफ जाओगे तो एक स्थान छोड़कर कौन मिलने वाला? आर। एरो हमने किस साइड में दिया है भाई? दाईं ओर दिया है। जो की बात कर रहा, दूसरे व्यक्ति की बात करेगा, जो भी के तुरंत दाएं है, यानी पी जो है वो भी के तुरंत कहां बनना है? दाईं ओर। एक का भी गैप नहीं होगा। नोट करने का तरीका सीखना, एक बार ही आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा नहीं। आगे बोला जा रहा है यस भी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यस किसके बाएं है भाई? वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो अब एरो हम देने वाले हैं बाईं ओर देने वाले हैं। आगे बोला जा रहा है क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू जो है वो डब्ल्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान का गैप देकर किसको बिठाने वाले हो भाई? क्यू को। जो के बारे में बात हो रही है तो डब्ल्यू के बारे में रिलेट करेगा। डब्ल्यू भी या यस का पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू किसका पड़ोसी नहीं है? तो आपका जवाब होगा वी और यस के ना तो राइट में आ सकता है ना ही लेफ्ट में आ सकता है। और यह काम की चीज है हमारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन। कई बार हम इसे पढ़ते नहीं है, लास्ट में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। जब जरूरत होगी, जब वेरिएबल कनेक्ट नहीं होंगे तभी यूज करना, इस चीज को ध्यान रख लेना। शुरुआत कहां से करोगे? आसान यहीं से, भी के बाद पी बिठाओ, पी के बाद आर बिठाओ, भी के बाद यस बिठा लो, और वेरिएबल कनेक्ट होना बंद होंगे तो किस इंफॉर्मेशन का यूज करोगे? नेगेटिव इंफॉर्मेशन। जो स्टेप हम यूज कर रहे हैं ध्यान से सीखना। सबसे पहले कहीं से शुरुआत करो, इन्हीं तीनों से शुरुआत करोगे, तीनों से कहीं से शुरुआत करोगे, डायग्राम आपका बनेगा। W और Q के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिखाई देगी,
तो एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, तो हम किस इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का, जहां से हम पॉसिबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। भी के तुरंत दाईं ओर जाने पे कौन बैठ गया भैया? पी। ये वाली बात लिख लिए। अब पी से एक छोड़ के कौन बैठ जाएगा? आर। दाईं ओर बिठाना है, ऊपर की तरफ दाया होगा, एक छोड़ के कौन बैठ गया? आर। लो भैया, दूसरा वाला भी हो गया। भी से बाईं ओर जाने पर यस बैठेगा, और एक स्थान छोड़कर भी से इधर दाईं ओर होगा, बाईं ओर, और एक स्थान छोड़कर बैठ गया यस। ये तीनों बातें हमने नोट कर लिया। अब यह बात दिख रही है W और Q की, लेकिन हमें पता है कि W और Q से रिलेटेड यहाँ इंफॉर्मेशन एक भी नहीं है। तो किस इंफॉर्मेशन का यूज करोगे? नेगेटिव, क्योंकि वेरिएबल कनेक्ट होना बंद हुए हैं। तो भी और यस दोनों का पड़ोसी कौन नहीं है भाई? W। अच्छा देखो, ना तो यहां W बैठ सकता है, ना तो यहां बैठ सकता है। दोनों जगह पर किसका पड़ोसी हो जा रहा है? भी और यस का। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बचेगी, डब्ल्यू कहां बैठेगा? यहां। इसीलिए हम कहते हैं कि एक अप्रोच को फॉलो करो, वह तुम्हें कनेक्ट करना सिखा देगी। टाइम नहीं लगेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप यह ढूंढ लो कि शुरुआत कहां से करें। जब भी वेरिएबल कनेक्ट होना बंद हो, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का यूज करोगे। तो डब्ल्यू के बाद से एक छोड़कर क्यू बैठेगा दाईं ओर, तो क्यू यहां बैठ जाएगा। एक व्यक्ति बचा है, कौन सा? जरा नाम बताना भाई। पी हो गया, क्यू हो गया, आर भी हो गया है, एस भी हो गया है, टी बचा है, तो यहाँ कौन आ जाने वाला? टी भैया हो गया। इसको अगर लगाना हो आपको और समझाना ना हो तो यकीन मानिए 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, पांचों क्वेश्चन आप करके चले जाओगे। चाहे वेरिएबल इन कनेक्ट हो या नॉ कनेक्ट हो, एक बेहतर अप्रोच से आगे बढ़ना भाई। पहला क्वेश्चन है, यस के तुरंत बाएं कौन है? बेटा यस के तुरंत बाएं तो क्यू दिखाई दे रहा है, पहला वाला भाई सही है। दूसरे पर आ जाओ, टी के दाएं दूसरा कौन है? तो टी यहां है, दाईं ओर जाओगे, ऊपर जाओगे, दूसरे स्थान पे कौन आ जाने वाला है? पी आने वाला है भाई। यहां कौन सा आने वाला है? तो आपका जवाब होगा पी। अगले क्वेश्चन पर आइए, डब्ल्यू के बाएं तीसरा कौन है? डब्ल्यू के बाएं तीसरा बताना है। इसके बाईं ओर जाओगे, 1 2 3 यस बैठेगा भाई, यस। डी वाला विकल्प हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, बोला निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं है? 1 2 क्वेश्चन 5 में ऐसा पेयर मिलेगा जहां आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। कह रहा है कि जोड़े जो दिए गए हैं, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं होना चाहिए, यानी क्यू दाएं किसके होना चाहिए? आर। यस दाएं किसके होना चाहिए? की। टी किसके दाएं होना चाहिए भाई? यस के। चलो देख लो, क्यू के दाएं आर बताया गया है और यस के दाएं क्यू बताया गया है। क्यू के दाईं ओर आर नहीं है, तो पहला विकल्प गलत है। दूसरा विकल्प में बोला गया था कि यस के दाईं ओर क्यू है, यस के दाईं ओर क्यू है, तो बेटा यस के दाईं ओर क्यू नहीं है भाई, यस के बाईं ओर क्यू है। दूसरा विकल्प भी गलत है। अगले विकल्प में आपसे बोला गया था टी के दाईं ओर यस है, तो टी के दाईं ओर यस है। देखो टी यहां दिखाई दिया और टी के दाईं ओर यस नहीं है, तीनों में ही नहीं मिल रहा भाई। इसमें जो विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं होगा, डी विकल्प सही है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कहीं दाएं नहीं बन रहा है, ना तो क्यू के दाएं आर है, ना तो यस के दाएं क्यू है, ना तो टी के दाएं यस है। तीनों ही आपके बाएं पड़ रहे हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा भाई। ये क्वेश्चन देख लेना, उसी तरीके से लगेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन सेम थे कि कुछ बदल गए थे? 16 से 20, ये तो पुराना क्वेश्चन था, या नया क्वेश्चन आपका? इसका करो भाई, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। पहले व्यक्तियों को जरूर काउंट कर लिया करो भाई। 3 3 6 तो 8 व्यक्ति हैं। इस बार का जो क्वेश्चन है वो कितने व्यक्तियों को बिठाना है? 8 व्यक्ति का। 8 व्यक्ति को जब बिठाना हो किसी सर्कल पर, तो हर एक व्यक्ति के ठीक सामने दूसरा व्यक्ति आएगा, यह बात ध्यान देना। अगर 8 हैं, 4 हैं, तो वह आधे व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बोला जरा आर पी के बाएं चौथे स्थान पे। लो भैया, आर यदि पी के बाएं चौथे स्थान पे है तो इनके बीच में कितने का अंतर होने वाला है? 3 का, जो कि यस के दाएं दूसरा है। जो बोला गया है वह दूसरे व्यक्ति की बात बोलेगा। यस के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी यस के जब दाईं ओर जाओगे दूसरे स्थान पे कौन मिलने वाला है? पी। तो यस के दाएं दूसरे स्थान पे हमने किसको लिख लिया है भाई? पी को। आगे बोल रहा है भी यस के दाएं चौथे स्थान पर है। भी यस के दाएं यदि चौथे स्थान पे है तो बीच में कितने लोग बैठने वाले हैं भाई? 3 लोग। क्यू डब्ल्यू के बाएं चौथे स्थान पर है। डब्ल्यू के बाईं ओर जाने पर चौथे स्थान पे कौन आ जाने वाला है? क्यू। अभी आपको लग रहा होगा सर जब तक लिख रहे हो तब तक बन जाते, बेटा सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हमेशा नहीं होती, यह सीखने के लिए है, तो कनेक्ट हो रही है।
इतना आसान नहीं आएगा। आगे बोला जा रहा जो जो बेटा किसके बारे में बात कर रहा है, डब्ल्यू के बारे में बात कर रहा है। पी या यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी पी और यस का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होने वाला है, डब्ल्यू। या नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, इसका यूज तब करेंगे जब वेरिएबल कनेक्ट होना बंद हो जाएंगे मेरे भाई। एक लास्ट लाइन है, जेड आर का निकटतम पड़ोसी नहीं। दो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, या दोनों हमारे काम की चीज है, जब वेरिएबल कनेक्ट नहीं होंगे तो हम इन्हीं का प्रयोग करने वाले, यह चीज ध्यान देना। अब ऊपर वाली लाइन भूल जाओ, नीचे देखो कहां से शुरुआत कर सकते हो। पी से आर जा सकते हो, पी से एस जा सकते हो, यस से भी जा सकते हो। फिर वेरिएबल कनेक्ट होना बंद होंगे, फिर हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे और अपनी पॉसिबिलिटी को कम कर देंगे भाई। चलो आते हैं, कहीं से शुरुआत करो, इनसे इनसे इनसे, जहां से मर्जी शुरू कर लो। यस से ही शुरू करते हैं। यस पी के, यस से एक छोड़कर कौन बैठने वाला है, पी। अच्छा, यस से तीन छोड़कर कौन बैठने वाला है, वी। यस से तीन छोड़कर कौन बैठने वाला है, वी। अच्छा आप देखो, P से बाईं ओर जाने पे तीन छोड़ के कौन बैठने वाला है, R। तीन छोड़कर जब भी बैठेंगे तो हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। ये भी बात याद रखिएगा, रटने वाली नहीं है, समझने वाली है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीख जाओगे। जब कभी 8 व्यक्ति दिए गए हों और बीच में अंतर 3 का हो तो हमेशा वो एक दूसरे के आमने सामने ही रहते हैं। सारी बातें कनेक्ट हो गई, पहली, दूसरी और तीसरी। क्या W और Q के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है? नहीं। अगर आप W को बिठाना चाहोगे तो कई केस बनेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और किस इंफॉर्मेशन का यूज करने की जरूरत है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन का। नेगेटिव इंफॉर्मेशन करिए, जहां पर पी और यस है उसके आसपास हम डब्ल्यू को नहीं रख सकते हैं। तो पी और यस यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। देखो सिर्फ एक ही स्टेप में आपने एक केस बना लिया, और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आप टाइम लॉस करोगे भाई। डब्ल्यू यहां आ गया है, डब्ल्यू से तीन छोड़कर क्यू बैठेगा, तो निश्चित ही 8 लोगों के बीच में तीन छोड़ना है, दाया हो या बाया हो, हमें सामने सामने होंगे। एक और इंफॉर्मेशन आई, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, जेड का किसका पड़ोसी नहीं, आर का। तो भाई आर का पड़ोसी नहीं है तो आर भी जेड का पड़ोसी नहीं होगा। क्या जेड को रख सकते हैं यहाँ पर? नहीं, जेड को सिर्फ यही रखोगे। एक नाम जरा देखना भाई, कौन बच गया है, पी क्यू आर यस, टी बचा है क्या? टी बच गया। यहाँ पे कौन आ जाने वाला है भाई? टी आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। एक एक स्टेप बढ़ते चलिए, आसानी से आंसर दीजिएगा भाई। यही काम की चीजें हैं, बाकी सारी काम की चीजें नहीं है। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भी के दाएं अगले कौन बैठेगा। तो भी से जब दाईं ओर जाओगे तो भी से दाईं ओर जाने पर भाई डब्ल्यू बैठेगा, तो बी विकल्प हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा आर के दाएं अगला कौन बैठा है, तो आर के दाएं अगले की बात करोगे तो आर के दाएं अगला टी बैठा है, तो इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, जेड के दाएं दूसरे कौन बैठा है। तो बेटा जेड के दाएं पूछा है ना, हाँ, दूसरा डब्ल्यू बैठा होगा। जेड के दाएं दूसरा कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के एकदम दाईं ओर बैठा है। पहला जो व्यक्ति यानी जो भी दे रखा है वह दूसरे के तुरंत दाएं है, यानी डब्ल्यू के दाएं कौन होना चाहिए, भी। टी के दाएं कौन होना चाहिए, आर। आर के दाएं कौन होना चाहिए, डब्ल्यू। जेड के दाएं कौन होना चाहिए, सॉरी, पी के दाएं कौन होना चाहिए, जेड। इमीडिएट राइट की बात कर रहा है, जो जिस विकल्प में होगा वही विकल्प सही है। चलो पहले चेक करते हैं, डब्ल्यू के दाईं ओर भी है क्या। डब्ल्यू के दाईं ओर भी, बेटा दाईं ओर नहीं है, बाईं ओर है, तो पहला विकल्प तो गलत है। अगले क्वेश्चन पर आइए, टी से दाईं ओर आर होना चाहिए, टी से, सॉरी, टी से दाईं ओर आर होना चाहिए। टी से दाईं ओर आर नहीं है, बाईं ओर है, तो पहला विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा, आर के दाईं ओर टी दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ आर के दाईं ओर कौन दिखाई दे रहा है, टी। क्या विकल्प में है, क्या आर के दाईं ओर कौन दिखाई दे रहा है, टी। तो आर के दाईं ओर तो टी नहीं, यहाँ डब्ल्यू दिख रहा है, ये भी विकल्प गलत है। तो पी के दाईं ओर जेड होगा, यही बच रही है एक इंफॉर्मेशन, पी के दाईं ओर जेड होना चाहिए। पी के दाईं ओर, पी के दाईं ओर जेड होना चाहिए, तो डी विकल्प हमारा क्या होने वाला है भाई, सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जेड का निकटतम पड़ोसी कौन है। चलो भाई, अगर क्वेश्चन बना लेते हो तो फिर आंसर देना आसान है। जेड का निकटतम पड़ोसी दो होंगे बेटा, पी और वी होंगे, जिस विकल्प में होगा वही विकल्प आपका सही होगा। पी और वी होंगे, तो डी वाला विकल्प हमारा सही है। और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई कीजिए भाई। 8 व्यक्ति हैं, उनके नाम दिए गए हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठे। जब कभी क्वेश्चन में यह ना बात की जाए अंदर बैठे या बाहर, तो हमेशा इन साइड ही कंसीडर करोगे। पहली लाइन में बोला जा रहा है, जे एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्या आप पहली लाइन पढ़ के शुरुआत कर सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं सर। जे यदि एन का पड़ोसी नहीं है
तो जे के ना तो दाईं ओर यन आना चाहिए ना तो बाईं ओर आना चाहिए। यल के दाएं तीसरा है बेटा, यल जो है वह के दाएं तीसरा है ना, के दाएं तीसरा है, तो दो स्थान छोड़कर के से दाएं तरफ जाने पे कौन मिलने वाला है, यल। क्यू यन के बाएं दूसरा है, क्यू जो है वह यन के बाएं यदि दूसरा है तो एरो देंगे हम बाएं साइड में। जो के बारे में बात कर रहा है, यन के बारे में बताएगा, हु लगा होगा इंग्लिश में। यल के दाएं अगला है, यानी यल से जब दाईं ओर जाओगे तो यहाँ तुरंत कौन आ जाने वाला है, यन। ओ यन का या के का पड़ोसी नहीं है, सुनना भाई, ओ ना तो यन का पड़ोसी है ना तो के का पड़ोसी है, ना तो यन के राइट में ना तो के राइट या लेफ्ट में कौन आने वाला है भाई, ओ। आगे की बात है, और पी के एकदम बाईं ओर है, तो जो ओ है वह पी के एकदम बाईं ओर है, यह ध्यान देना। दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, पी के एकदम बाईं ओर कौन है भाई, ओ है। पी के एकदम बाईं ओर कौन है, ओ है। यही इंफॉर्मेशन थी ना, पी के एकदम बाएं को ओ है। चलो ठीक है, 8 व्यक्ति हैं, डायग्राम जरा जल्दी से बना लेना, बहुत खूबसूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही दिक्कत बन गई है भाई। चलो चलो ठीक है, 8 व्यक्ति बैठे हैं, सर 8 व्यक्तियों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए 8 व्यक्ति में, ध्यान देना। शुरुआत कहां से करोगे, पहली लाइन पढ़कर तो कुछ भी नहीं करने वाले हो, ना तो हमें जे के बारे में पता ना तो एन के बारे में पता। इन्फॉर्मेशन कहां से कनेक्ट हो रही है, देखो, के से यल जा सकते थे, यल से एन को बिठा सकते थे, एन से क्यू को बिठा सकते थे, बाकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट नहीं हो रही है तो हम सब निगेटिव इन्फॉर्मेशन का लास्ट में प्रयोग कर लेंगे। इस इन्फॉर्मेशन से शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पी और ओ के बारे में कोई बात नहीं है। इन तीनों से कहीं से शुरुआत कर सकते हो, जहां मर्जी वहीं से शुरुआत करो, हमेशा राइट वाले को ही पकड़ा करो। यल से दाईं ओर जाने पे कौन बैठ जाएगा, तुरंत एन बैठेगा, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हो गई। एन से एक छोड़कर क्यू बैठेगा बाईं ओर, तो नीचे की तरफ एक छोड़ के कौन बैठ जाएगा भाई, क्यू बैठ जाएगा। के से दो छोड़कर यल बैठेगा, यानी के दाईं ओर यल बैठेगा, यल यहाँ है तो दो छोड़कर के यहीं आएगा बेटा, के से दाईं ओर जाने पे दो छोड़ के कौन बैठ गया है, यल बैठ गया, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे की, अच्छा एक लाइन ये भी तो कनेक्ट हो रही है, ओ पी के तुरंत कहां है भाई, बाईं ओर। ओ के बारे में तो कंफर्मेशन ही नहीं है ना भाई, ये क्यू था वो है। चलो ठीक है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करो, वेरिएबल नहीं कनेक्ट हो रहे। एन और के का पड़ोसी कौन नहीं है, ओ। बेटा ना तो ओ यहां आ सकता है ना तो ओ यहां आ सकता है ना तो ओ यहां आ सकता है, तो सिंगल स्टेप में आप बता दोगे वो यहां आएगा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके। जे किसका पड़ोसी नहीं है, एन का, सबसे लास्ट में लाइन प्रयोग कर सकते थे। जे यदि एन का पड़ोसी नहीं है तो जे को यहां बिठाओगे तो एन का पड़ोसी हो जाएगा, तो जे कहां जाने वाला है भाई, यहां पे आ जाना। कुछ लाइन मिसिंग है क्या, एक सेकेंड रुकना जरा भाई। यल से तुरंत गए एन बैठ गया, एन से एक छोड़ के क्यू बैठ गया, यल और के बीच में हमने दो का अंतर दे दिया। चलो ये भी तीन इंफॉर्मेशन हो गई है। एक इंफॉर्मेशन है एन ओ के ओ का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा ओ यहां बैठ जाएगा। एक दो तीन चार लोग बैठने चाहिए थे, एक दो तीन चार बैठ चुके हैं। चलो ठीक है, आगे एन ओ का पड़ोसी कौन नहीं हो जाएगा भाई, के नहीं हो जाए, ओ नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा, दूसरी कोई चांस ही नहीं है। आगे जरा पढ़ना बोला। अच्छा जे किसका पड़ोसी नहीं है, एन का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा जे यहाँ पे नहीं आ सकता है, और जे यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो जे को आने के केस, अच्छा ओ को अगर बिठा लियो तो जरा ओ से पी को बिठा लेना भाई, पी के तुरंत बाईं ओर कौन बैठेगा, ओ। तो ओ के तुरंत बाईं ओर, सॉरी पी के तुरंत बाईं ओर होगा ना, तो बेटा पी यहां आ जाएगा, पी से जब तुरंत बाईं ओर जाओगे तो कौन बैठ जाएगा, ओ। एन यदि जे का पड़ोसी नहीं है तो जे यहां नहीं आ सकता, तो जे कहां आने वाला है, नीचे। और एक नाम देखो जरा कौन बच गया, ऊपर, उसको बिठा दोगे, यही आपका डायग्राम बनेगा। आसानी से बना सकते हो, एक एक लाइन को कनेक्ट कर सकते हो। अब जरा आंसर बताना भाई। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से यल का सही स्थान कौन सा है, यन के एकदम दाईं ओर है। बेटा यन के एकदम, पहले नाम ही पढ़ लेना जरा, बचा कौन है, जे हो गया, के हो गया, यल हो गया, यम बचा है, यहाँ पर कौन आ जाने वाला है भाई, यम आ जाएगा। कह रहा यन के एकदम दाएं वो होना चाहिए, बात बिल्कुल गलत है। क्यू के एकदम दाएं हो, यल होना चाहिए।
क्यू के एकदम दाएं कौन होना चाहिए? यल। यल यहां दिखाई दे रहा है, क्यू के एकदम दाईं ओर दिख रहा है भाई, केवल बी विकल्प हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओ का पड़ोसी है? बेटा ओ का पड़ोसी यम होगा और एक तो पी होगा, तो यम और पी सी वाले विकल्प में दिखाई दे रहे हैं, सी वाला विकल्प सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समूह में पहला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के बीच में, सुनना, पहला जो व्यक्ति यानी पी जो है वो किसके बीच में होना चाहिए भाई? के और जे के बीच में। जरा चेक करना क्या है, संभव है क्या? पी जो है वो के और जे के बीच में होना चाहिए। पी जो है वह के और ओ के बीच में है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला गलत है। क्यू और यल के बीच में कौन होना चाहिए? जे। क्यू और यल के बीच में कौन होना चाहिए? जे। क्यू और यल के बीच में तो कोई नहीं है, तो दूसरा वाला भी विकल्प गलत हो गया भाई हमारा, दूसरा वाला भी विकल्प हमारा गलत हो गया। एक सेकेंड, आगे देखिए, यन और यल के बीच में कौन होना चाहिए था? क्यू। यन और यल के बीच में कौन होना चाहिए था? क्यू। यन और यल के बीच में क्यू नहीं है भाई, किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है। यन और यल के बीच में इनमें से कोई नहीं होगा, डी वाला विकल्प हमारा सही होगा भाई। के एकदम बाईं ओर कौन है? के एकदम बाईं ओर कौन है? के एकदम बाईं ओर, के बाईं ओर भाई पी है। कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो आपका जवाब होगा पी। अगर एक क्वेश्चन और है तो उसको लगा सकते हो, वहीं से देख के लगा लेना भाई। ये क्वेश्चन आज का रहा, लास्ट क्वेश्चन है, इसे एक बार कोशिश कीजिए लगाने की भाई। कितने व्यक्ति बैठे हैं? दो, दो चार, दो छह, दो आठ व्यक्ति हैं। एक वृत्त के चारों तरफ मुख अंदर करके बैठे हुए, एक दो तीन चार पांच छह सात, और कितने लोग हो गए? आठ। पहली लाइन में कहा गया डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे। देखो अभी आसान क्वेश्चन है तो बिना नोट किए लगा सकते हो, लेकिन बेटा अगर आसान नहीं आएगी तो फिर दिक्कत है, तो अप्रोच को सीखो, ठीक है, जो आपके लिए यूपीएसआई के लिए बनी है भाई। यूपीएसआई का पेपर कांस्टेबल की तरफ नहीं होगा। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, यदि डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है तो इनके बीच में कितने का अंतर होगा भाई? एक का। और एच के दाएं तीसरे स्थान पे पहले व्यक्ति की बात होगी, यानी एच के दाएं तीसरे स्थान पे जाओगे तो कौन मिलेगा? डी। कितने का अंतर दिखाई देने वाला है भाई? दो का। ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो एक का ही अंतर होगा। ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पे ही लिख लेते हैं, ए एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है, एक का ही अंतर होगा। ये और एच का निकटतम पड़ोसी है, यानी ए एच का क्या होने वाला है भाई? निकटतम पड़ोसी। तो एक लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा, कहीं पर भी हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना भाई। आपस में ए और एच का स्थान बदल सकता है, कोई राइट में हो सकता है, कोई लेफ्ट में हो सकता है। आगे बोला जा रहा है सी बी के दाएं दूसरा है। सी जो है वो बी के दाईं ओर कितने स्थान पर है? तो बी से दाईं ओर, यहां लिख लेते हैं भाई, बी से दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होने वाला है? सी। क्या दिक्कत है भाई? सी हो गया। आगे बोला जा रहा है और एफ के और एफ बी के दाएं तीसरे स्थान पे, ठीक है, एफ बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पे कितने का अंतर होना चाहिए भाई? दो का। दो लिखा जाए भाई, यही लाइन बोली गई है ना कि बी के दाएं तीसरा है, और तीसरा है कौन? एफ के बारे में बात कर रहा है। आगे बोलो जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ना तो जी के राइट में ना तो जी के लेफ्ट में कौन आने वाला है? तो आपका जवाब होगा सर एफ नहीं आने वाला है। अब देख लो वेरिएबल कहां से कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से आंसर दे सकते हो। वेरिएबल की शुरुआत अगर हम माने तो हमें शुरू करना चाहिए बेटा एफ से, इन दोनों से कहीं से शुरू करो। देखो एफ से डी जा सकते हो, एफ से ए जा सकते हो, ए से एच को बिठा लोगे, एच से डी को बिठा लोगे, एच से डी के बाद से वेरिएबल कनेक्ट नहीं होंगे, बी सी, अच्छा एफ यहां पर भी है, एफ के बाद बी बिठा लोगे, बी के बाद सी, सब कुछ करेक्ट हो रहा है भाई, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है। आप चाहो तो किसी लाइन को पढ़कर शुरू कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलो एफ को बिठा लेते हैं, एफ से एक छोड़कर कौन बैठेगा? ए ऊपर बैठेगा, राइट में है। ए और एच पड़ोसी हैं, तो अभी इस लाइन को छोड़ दो, इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि यहां पर भी एच हो सकता है, यहां पर भी एच हो सकता है, इस लाइन को भी छोड़ देना चाहिए। यही फायदा होता है जब आप सारी चीजें नोट कर लेते हो। एफ से एक छोड़ के डी बैठेगा, डी बाईं ओर है तो डी यहां आ जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा उसके बाद से आगे की लाइन बोली गई है कि एफ से दो छोड़ के कौन बैठने वाला है? बी। या कुछ बातें कनेक्ट नहीं हो रहे, अच्छा ठीक है,
एफ से दो छोड़ के बैठने वाला है बी, और बी के दाईं ओर एफ बैठेगा, तो बी यहाँ बैठेगा भाई। बी से बिठाओगे तो एक दो छोड़कर यहाँ कौन आ जाने वाला है, एफ। और बी से दाईं ओर एक छोड़ के कौन बैठ जाने वाला है, यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई, सी। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे बोला जा रहा है एच से दो छोड़कर कौन बैठेगा भाई, डी। एच से दो छोड़ के कौन बैठेगा, डी। अब देखो एच कहाँ बैठ सकता था, यच या तो यहाँ बैठ सकता था बेटा, या तो यच यहाँ बैठ सकता था, तभी ए का पड़ोसी हो सकता था। लेकिन यच को हमें वहां बिठाना है जहां से यच छोड़कर दो छोड़कर डी आ जाए। यच के लिए दो स्थान है, अगर हमने यच को यहाँ पर माना तो एक दो छोड़कर यहाँ डी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पहले कौन आ चुका है, बी, इसलिए यच को यही मानना पड़ेगा। और यच से दो छोड़कर यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई। अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट भाई, एक मिनट। डी को तो हम पहले बिठा चुके थे ना भाई, यहाँ डी बैठा है, डी से दो छोड़कर कौन बैठने वाला है, यच। डी यहाँ है तो दो छोड़कर बैठने वाला यच, और यच के राइट में आएगा तो बेटा यच यहीं आएगा। यच देखो यहाँ पर ये यच आएगा, और एच किसका पड़ोसी हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ए का। और यच से जब हम दो स्थान छोड़कर दाईं ओर जाएंगे तो कौन मिल जाने वाला है, बी। क्या दिक्कत हो गई इसको, पूरी चीजें डिस्कनेक्ट हो गई। एक मिनट रुक जाइए, बना देते हैं भाई पूरा। मैं एक बार दोबारा ही बना देता हूं, क्योंकि सारी चीजें कैंसिल हो गई, आना मुश्किल है भाई इसका। सुनो, तेजी से बना देंगे, परेशान मत होना। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। एक मिनट भाई, चलो शुरुआत कर देते हैं, शुरू से ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हद है। एक कुछ दिक्कत है सिस्टम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन ही गया था, एक ही स्टेप बचा हुआ था। चलो शुरुआत करते हैं, एफ से ही शुरू करते हैं। एफ को यहाँ हमने बिठाया, एक छोड़कर ए यहाँ बैठ जाएगा भाई। एक छोड़कर कौन बैठ गया भाई, ए। एफ से एक छोड़कर डी बिठाओगे, डी बाईं ओर है तो नीचे कौन हो जाएगा भाई, डी। उसके बाद से बोला गया ए किसका पड़ोसी है भाई, एच का। एक लाइन और भी कनेक्ट हो रही थी, यहां से देखो एफ से बी भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे ही बिठा लो। ए एच का पड़ोसी या तो एच यहाँ होना चाहिए था, या तो एच यहाँ होना चाहिए। लेकिन जहां पर भी एच को बिठाओगे, दो छोड़कर राइट साइड में डी बैठना है, तो सिर्फ एच यहीं आएगा तो ही पॉसिबल है। दाईं ओर जाने पर, इधर जाने पर डी दिखाई देगा, जो डी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यह सारी इंफॉर्मेशन आपकी कनेक्ट हो चुकी है, इधर की लिखी गई। आगे की इंफॉर्मेशन देखो तो एफ और बी के बीच में कितने लोग हैं, दो लोग। लेकिन बी से दाईं ओर है तो यहाँ कौन हो जाएगा, बी। और बी से दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन दिखाई दे देगा, एफ। बी और बी से एक छोड़ के राइट साइड में कौन आ जाने वाला है, यहाँ कौन आ जाने वाला है, सी। नेगेटिव इंफॉर्मेशन का जरा प्रयोग करना। लास्ट बोला गया था जी एफ का पड़ोसी नहीं है, तो जी यदि एफ का पड़ोसी नहीं है तो बेटा जी यहाँ नहीं आ सकता। तो जी कहाँ आने वाला, तो जी सिर्फ एक स्थान पे आने वाला, बच गया जी यहाँ पर। ए से शुरुआत की गई थी, मिसिंग कौन दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, ई दिखाई दे रहा है, तो ई यहाँ आ जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। ठीक है, एक सिंगल स्टेप में आप कर सकते हो। जब सारी इंफॉर्मेशन नोट किए रहते हो तो आपके पास एक संभावना बनती है, आप किस वेरिएबल से शुरुआत करोगे और किस वेरिएबल को अटैच कर सकते हो। उम्मीद है आप सारे लोग सारे जो क्वेश्चन दिया गया वो सारे का आंसर दे सकते हो। सबसे मुश्किल काम बनाना होता है, हमें टाइम भी बचाना है, हमें एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है। यूपीएसआई में 4000 अगर वैकेंसी आएगी तो कंपटीशन का लेवल नॉर्मल नहीं होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन से देखना, फिर क्वेश्चन को नोट करना और फिर लगाना, आंसर देना इतना आसान नहीं होता है। आपको उस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, एक्यूरेसी बनी रहे। तरीके से चलो, एक अप्रोच वह सीखो जो हर जगह लगा सको। ऐसा नहीं कि जब आपके कठिन क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर आप हाथ खड़े कर दो। इस अप्रोच के साथ जाओगे, चाहे कठिन क्वेश्चन हो चाहे आसान क्वेश्चन हो, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मेरी सलाह आपसे यही रहेगी कि उसी तरीके से सीखो जिस तरीके को आप पेपर में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पहली लाइन कनेक्ट हो रही है, यहाँ से पढ़ लो फिर लास्ट वाली पढ़ लो। पहले से पढ़ के तो जाओगे नहीं, पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, वहां तो आप खुद ही नहीं पता होगा कौन सी लाइन कब कनेक्ट करेगी। तो आपको यही एक बेहतर तरीका है जहां से आप अपनी
एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हो। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। अगले क्वेश्चन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई को टारगेट करके हम पढ़ेंगे। कांस्टेबल तो हो ही चुका, पढ़ चुके हो, बाकी इससे भी प्रैक्टिस करोगे, इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट थी, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट हो रहे थे। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे वहां पर वेरिएबल कनेक्ट नहीं होंगे, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए उस क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। तो हमारी आपकी अगली क्लास मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए भाई। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।